हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग फिर से एक बार गांधी जी के बारे में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिनमें हम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए, कब तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे और वह दक्षिण अफ्रीका से कितनी बार भारत वापस आए, कब कब आए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी 1893 यानी कि 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुंबई में वकालत की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन अंग्रेजी को समझने वाला एक अच्छा वकील चाहिए था, तो दादा अब्दुल्ला ने उन्हें वहाँ पे बुलाया और वो उनके मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, जो कि एक व्यापारिक विवाद का मामला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक रहे, यानी कि 1893 से 1914 तक वो वहाँ पर रहे। 1893 वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे, जहाँ सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर वो नस्ल भेद का शिकार हो गए, रंग भेद का शिकार हो गए। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने उन्हें काले घोड़े का भेदभाव करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने यह ठाना कि वो अफ्रीका से इस रंग भेद नस्ल भेद की नीति को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। और उसके बाद वो वहाँ के भारतीयों, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष की शुरुआत करते हैं। 1894 में इसी के तहत उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और भारतीयों के अधिकारों के लिए याचिकाएं और मेमोरेंडम तैयार किया। तब वह 1896 में पहली बार भारत आते हैं और भारतीयों की दयनीय दशा पर, अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दयनीय दशा पर भाषण दिए बहुत जगह। जब वह 1896 में पहली बार भारत आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे भेदभाव के बारे में भारतीय वासियों को बताना और समर्थन जुटाना शुरू करते हैं। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिए और भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया। तत्पश्चात वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पुनः दक्षिण अफ्रीका लौट गए। ये पहली बार था जब भारत आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। 1901 में गांधी जी दूसरी बार वापस भारत आते हैं। इस बार वह भारत में अस्थायी रूप से बसने की इच्छा और भारतीय राजनीति को समझने की चाह लेकर के भारत आते हैं। और आने के बाद वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। तब गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत को समझना है तो 1 साल तक सबसे पहले आपको भारत भ्रमण करना होगा। आप आइए और भारत को भ्रमण कीजिए, तभी आप भारत को समझ पाएंगे। इसी बीच सबसे पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में भाग लिया था, यानी कि शामिल हुए थे, और वहाँ वे दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं से मिले और भारत की आज़ादी के आंदोलन की दिशा को समझी। लेकिन नटाल, यहाँ साउथ अफ्रीका में नटाल और ट्रांसवाल में भारतीयों पर नए दमनकारी कानून लागू होने से वे फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गए। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक बहुभाषी अखबार यानी कि पत्रिका की शुरुआत की, जो अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल इन भाषाओं में छपती थी। 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में ट्रांसवाल सरकार द्वारा जबरन पंजीकरण कानून, जिसे कि ब्लैक एक्ट कहा जाता है, उसका विरोध किया। 1906 में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की। 1907-8 के तहत पंजीकरण कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर सत्याग्रह किया, जिसमें हजारों भारतीय जेल भी गए। क्या था यह पंजीकरण कानून? 1906 में जो ये पंजीकरण कानून आया था, इसे ट्रांसवाल में रह रहे अंग्रेजी गोरों की सरकार ने लाया था। इसकी शर्तें क्या थीं? सभी भारतीयों और एशियाई लोगों को सरकार के पास जबरन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसमें भारतीयों की फ़ोटो, उंगली के निशान सहित पहचान पत्र लेना जरूरी था। और इस पहचान पत्र को भारतीयों को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता था। यदि कोई भारतीय इस पहचान पत्र के बिना पकड़ा जाता था, उनके पास ये कार्ड नहीं होता था, तो उसे जुर्माना लगता था, जेल भेज दिया जाता था या फिर देश निकाला कर दिया जाता था। तो यह था पंजीकरण कानून।
इस पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसे काले कानून यानी कि ब्लैक कानून, ब्लैक एक्ट कहा। भारतीयों ने इसे अपने आत्मसम्मान और नागरिक अधिकारों पर हमला समझा और गांधी जी ने इसी के तहत 1906 में जोहानसबर्ग की एक जनसभा में गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध किया, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए अहिंसक तरीके से प्रतिरोध किया। 1910 में जोहानसबर्ग के पास उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉल्स्टॉय एक रूसी दार्शनिक थे जिनके गांधी जी उनको मानते थे, उनको पढ़ते थे, तो उन्होंने जोहानसबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की और भारतीय मजदूर व स्त्रियों को सत्याग्रह से जोड़ने की कोशिश भी की और उसमें सफलता भी पाए। 1913 में भारतीय मजदूरों की 3 पाउंड टैक्स और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ फिर से एक बड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार से समझौता हुआ और दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे भेदभाव कानून क्या हो गए, हट गए। तब फिर गांधी जी 1914 में भारत वापसी करना चाहे और करना शुरू किया। सत्याग्रह की सफलता के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राह तय की, यानी वह भारत आकर भारतीय राजनीति को समझकर यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना चाहते थे। 1914 में तीसरी और अंतिम बार गांधी जी वापस आते हैं, कारण दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के बाद समझौता हो चुका था और वहाँ के भारतीयों की स्थिति कुछ बेहतर हो गई थी। अब उनका ध्यान पूरी तरह भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत लौट आए और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बातें जो गांधी जी अफ्रीका में रहकर इतने दिनों में किए। अब गांधी जी भारत में आते हैं और भारत में आगे उनका किस तरह से सत्याग्रह आंदोलन होगा, ये हम आगे की वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।